हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है आपका, तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तब कम से कम एक शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता है। विकल्प 1/2, यहाँ बी दिया गया 3/4, सी दिया गया 1/8 और सी डी दिया गया 7/8। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो प्रायिकता कैसे प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कोई घटना ए घटित हो रही है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए बराबर एन ए और बटा में क्या होता है, एन एस होता है। एन ए क्या होता है, ए के अनुकूल परिणाम, ए के अनुकूल अनुकूल परिणाम होता है। और आपका एन एस क्या होता है, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तीन सिक्के एक साथ उछाला जाता है। तो एक सिक्के पे क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। लेकिन यहाँ पे तीन सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो कह रहा है कि कम से कम एक शीर्ष प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इससे कुल समष्टि क्या बनेगी। अगर हम बात करें तीन सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा, तो यहाँ पे हो सकता है तीनों पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, तीनों पर शीर्ष आ जाए। मान लीजिए पहले पे हेड और बाकी पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। और फिर यहाँ पे एक बार उछाला जाए तो पहले पे टेल, दूसरे पे हेड और बाकी यहाँ पे तीसरे पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। या तो ये भी संभावना बन सकती है टेल टेल हेड, और फिर यहाँ पे बन सकती है आपका टेल, या तो तीनों पे टेल आ जाए। या तो एक संभावना बन सकती है यहाँ पे कि एक पे हेड और पहले पे हेड, बाकी यहाँ पे दूसरे पे टेल और फिर आपके क्या आ जाए, हेड आ जाए। और एक संभावना बन सकती है पहले पे टेल और बाकी दोनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। और एक संभावना ये बन सकती है कि पहले और दूसरे पे हेड और बाकी पे क्या आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए। तो ये आपका क्या बनेगा, एक प्रतिष्ठ समष्टि बनेगा। अगर हम इसको इस प्रकार कर दे, यहाँ पे इस प्रकार कर दे, अगर अब यहाँ पे देखा जाए तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, एन एस बराबर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं घटना माना घटना ई क्या हो, माना घटना ई कम से कम एक शीर्ष प्राप्त हो, कम से कम से कम एक शीर्ष प्राप्त हो, शीर्ष प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखिए कम से कम एक शीर्ष किस पे है, देखिए एक इस पे है, एक दो तीन, ये चार और ये पांच और ये छह सात, यानी सात ऐसे पहलू हैं जिसपे कम से कम एक शीर्ष है। तो यहाँ पे ई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, एन ई बराबर हो जाएगा आपका 7। तो प्रायिकता ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ई और बटा में एन एस। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 7 और बटा में 8। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। अब हम विकल्प में देखेंगे कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो यहाँ पे विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।